आईआईपी डेटा जो दोस्तों हर महीने की 29 तारीख को पब्लिश होते हैं। आइए क्या इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो हमें स्टॉक मार्केट के निवेश में दोस्तों काम लगे। सो बिफोर वी डिस्कस, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे मंथली इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो कैसे रहे आईआईपी के डेटा दोस्तों? स्टील रहा स्ट्रॉन्ग, स्टेपल्स रहे सॉफ्ट। इंडिया का आईआईपी ग्रोथ 4% अगस्त का आया है। आइए इसे डिकोड करें कि ये मेरे पोर्टफोलियो के लिए क्या मायने रखता है। ये समझने के लिए मुझे ट्रेंड समझना होगा दोस्तों। इस साल की शुरुआत से हमने वीक आईआईपी डेटा देखे थे, लेकिन पिछले 2 महीने से हमने अप ट्रेंड वापस से देखा है। अब अगर मैं जुलाई महीना देखूं तो जुलाई लास्ट ईयर के मुकाबले ये जुलाई 0.7% से वीक था। हालांकि जुलाई महीने से ये साल की वीकनेस का अंत आया था। जुलाई में हमने ये अप ट्रेंड देखा, पर ये अप ट्रेंड मंथ ऑन मंथ था। ईयर ऑन ईयर में कंपेयर करूं तो वीकनेस मुझे नजर आता है। सिमिलरली दोस्तों अगस्त जो पिछले साल 0% का ग्रोथ था, अगस्त में लास्ट ईयर 0% था। 12 महीने से दोस्तों ग्रोथ म्यूटेड था, जिसकी इफेक्ट मुझे अगस्त से में भी दिख रही है। 6 साल का अगस्त हालांकि 4% का ग्रोथ लेके आया है। तो व्हाट आई विल से, ये मंथ ऑन मंथ 30 बेसिस पैसा वीक बताता है, पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में दोस्तों मैं ग्रोथ वापस से देख रहा हूं। पूरा साल अप्रैल से लेकर अगस्त देखूं तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये साल वीक था। पिछले साल 4.3% ग्रोथ था, ये साल 2.8% ग्रोथ था। लेकिन अप्रैल टू अगस्त 2.8 के सामने जुलाई अगस्त दोनों 4 और 4.3, ये बताता है कि साल की शुरुआत वीक थी, पर पिछले 2 महीने से हमने वापस से ग्रोथ देखा है। दोस्तों ये ग्रोथ कहां देखा है ये भी जानना जरूरी है। तो 1 मंथ इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसमें माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसे यूज बेस्ड स्प्लिट कहते हैं। आइए देखें डिमांड वहां पे कहां से आई है। सो हेडलाइन नंबर्स, हमने आईआईपी 4% से बढ़ के देखा, जिसमें माइनिंग 6% बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग 3.8% और इलेक्ट्रिसिटी 4.1%। सो दिस इज अ ब्रॉड बेस्ड मॉडेस्ट अपटिक वर्सेस जुलाई। ये दोस्तों मैं यहाँ पे चार्ट में भी देख सकता हूं। अब अगर मैं यूज बेस डेटा पे जाऊं तो यूज बेस की लेंस से इंफ्रा कंस्ट्रक्शन गुड्स में जबरदस्त 10.6% की जबरदस्त ग्रोथ दिखाई दी, जो लीड करता है। तो इंफ्रा कंस्ट्रक्शन गुड स्टार परफॉर्मर रहा। प्राइमरी गुड 5.2%, कैपिटल गुड्स 4.4% और इंटरमीडिएटरी गुड्स 5%, जिन्होंने मोमेंटम को सस्टेन किया है। अगर मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल देखूं तो आपने प्रीवियस मंथ में अगर देखा हो तो नेगेटिव था, चलो इस बार नेगेटिव नहीं है पर 3.5% है, तो वापस ग्रोथ यहाँ पे बता रहा है। बट नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल नेगेटिव है 6.3%, यानी स्टेपल्स जो है ये सॉफ्ट नजर आ रहे हैं। सेक्टर मूवर्स अगर हम देखें तो बेसिक मेटल्स, अब ऑब्वियस है इंफ्रा का पुश है तो बेसिक मेटल में ग्रोथ है 12.2%, जिसमें खास करके दोस्तों स्टील प्रोडक्ट्स लेड ये ग्रोथ हुआ। ऑटो ने बहुत अच्छा प्रोडक्शन दिखाया है फेस्टिव सीजन से पहले। 9.8% का ऑटो का ग्रोथ रहा, जिसमें कंपोनेंट, एक्सेल्स, कॉमर्शियल व्हीकल का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का 11.5% का 11.4% का ग्रोथ। लेगर्ड कौन रहा, किसने नीचे खींचा? लेगर्ड रहा दोस्तों फार्मा -9.2% और प्रिंटिंग -16%। सो दिस इज व्हाट आई हैव इवन गिवन इन चार्ट। हेडलाइन ग्रोथ, यूज बेस्ड ग्रोथ, जहां पे आप इंफ्रा को आउट परफॉर्मिंग देख सकते हो, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल नेगेटिव देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में कौन बढ़िया कर रहा है वो हमने देखा। बॉटम 5 मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप में कौन आता है, जैसे प्रिंटिंग मीडिया, अदर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, फूड प्रोडक्ट्स, ये सब दोस्तों नेगेटिव रहे। अब दोस्तों हम आते हैं आगे के अपडेट पे, क्या हो रहा है। कैपेक्स और इंफ्रा का एग्जीक्यूशन स्ट्रांग है। मेटल्स, इलेक्ट्रिकल्स, सीमेंट इसका फायदा उठा रहे हैं। ऑटो एडेड बाय फ्रेट एंड फेस्टिव। एनर्जी प्रोडक्ट्स ट्रैक मोबिलिटी। सो दिस इज वेयर द नीडल इज मूविंग। अब मैं आ जाता हूं अपने पोर्टफोलियो इंप्लीकेशंस पे। दोस्तों ओवरवेट रहे इंफ्रा लिंक्ड वैल्यू चेन पे, जिसमें आती है मेटल, सीमेंट, इलेक्ट्रिकल, सिलेक्टेड कैपिटल गुड्स, कॉमर्शियल व्हीकल, लिंक्ड ऑटोज वगैरह वगैरह। बैलेंस रहे विद क्वालिटी डिफेंसिव स्टॉक। डोंट डिच स्टेप्स एंटायरली। ये ना सोचो कि भी स्टेपल्स में यानी एंटायर में आपकी एफएमसीजी कंपनियों में कम ग्रोथ है तो मैं निकल जाओ। यूज स्टैगर्ड एंट्रीज, अवॉइड पीक साइकिल वैल्यूएशंस। अर्निंग्स के साथ इसे वैलिडेट करें दोस्तों, ऑर्डर को ट्रैक करें, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखे, कैश कन्वर्सेशन देखे। अगले 1-2 क्वार्टर में दोस्तों हम क्या देखेंगे? इंफ्रा के और अवार्ड्स, एग्जीक्यूशन पाइपलाइन और स्टील स्प्रेड्स। फेस्टिव आ चुकी है, नवरात्रि में जबरदस्त बिक्री हुई है, तो फेस्टिव ऑटो रिटेल और कॉमर्शियल व्हीकल की डिमांड हम जब फाड़ा के डेटा आएंगे अगले हफ्ते जरूर देखेंगे। उसके साथ रिप्लेसमेंट साइकिल को भी बूस्ट मिला होगा, जैसे ऑटो एंसिलरी हुआ,
टायर हुआ, बैटरीज हुई, राइट। रूरल डिमांड सिग्नल्स फॉर स्टेपल्स। सो जब हम खास करके ऑटो की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, तो वो अर्बन डिमांड बताती है, और स्टेपल्स की लो डिमांड देख के रूरल में अभी भी सॉफ्टनेस है, ये नजर आ रहा है। तो अगला हमारा ध्यान होगा अगले महीने के आईआईपी रिलीज पे कि क्या ट्रेंड बढ़ती जाएगी 4.34 और अब क्या 5 पहुंचेगी, और जो हम कॉर्पोरेट रिजल्ट पहली तारीख से Q2 के देखेंगे, उस पे दोस्तों हमारा ध्यान रहना चाहिए, राइट। सो अगेन बता दो दोस्तों, आईआईपी एक क्विक एस्टिमेट है, रिवीजन आते हैं, डोंट ओवर एक्ट 1 मंथ, टाई दिस टू अपकमिंग रिजल्ट्स एंड मैनेजमेंट कमेंट्री। सो आईआईपी का डेटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मिनिस्ट्री की वेबसाइट से जो कल पब्लिश हुए उसी डेटा पे दोस्तों ये बात थी। तो फिर फुल ब्लॉग डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां क्लिक करके दोस्तों आप जाके पढ़ सकते हो। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इन्वेस्ट विथ अ प्रोसेस, नॉट प्रेडिक्शन। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। धन्यवाद दोस्तों। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.